मित्रों, राजस्थान जोधपुर से खबरें आ रही हैं। सिचुएशन वहाँ बड़ी तनावपूर्ण हो चुकी है और बात कुछ ना समझने की वहाँ पर हो क्या रहा है। और ये बात जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी क्यों है। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी गुट पे कोई भी इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर हम खबरों को देखें तो वहाँ पर यह पता चला है कि झंडे के पीछे जो है ना वो लड़ाई हुई है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स में। जो दो गुट लड़ रहे हैं वहाँ पर वो हिंदू मुसलमान हैं। और वहाँ पर फिर दोबारा से कुछ ऐसा पता लगा है कि जैसा कि खरगोन में, जैसा कि राजस्थान के जहाँ पर राजस्थान नहीं, दिल्ली में खरगोन मध्य प्रदेश में जैसा कि वहाँ पर शोभा यात्रा में पथराव हुआ था, तो वैसा ही यहाँ पर भी कुछ है ना देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। ये ऐसी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। और हुआ क्या है मित्रों, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष बात रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर आज एक्चुअली ईद है। और ईद पे वहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं उन्होंने वहाँ पर एक भगवा झंडा लगा हुआ था, उसको उतार दिया और अपना झंडा लगा दिया। अगर आप वहाँ की वीडियो क्लिपिंग्स जो मीडिया में आ रही है, तो अगर आप उन दुकानों के जो एरिया की जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वहाँ पर अगर आप उन दुकानों पे देखेंगे तो वहाँ पर वो सारा ना हिंदू डोमिनेटेड एरिया लगता है। और वहाँ पर भगवा भगवा का झंडा लगा हुआ था और मुस्लिम्स ने वहाँ से उसको उतार दिया और अपना कोई झंडा लगा दिया। शायद उन्होंने पाकिस्तान वाला झंडा लगा दिया, या कोई भी शायद वो जो ईद पे जो लगाते हैं कुछ लाल रंग के या हरे रंग के जो झंडे होते हैं जिसपे चांद और सितारे होते हैं, वो वाला झंडा लगा लिया। भाई पहली तो बात कि ये मुस्लिम्स को वहाँ पर वो झंडा उतारने की ज़रूरत क्या थी, उनको क्या पड़ी है। जो एक झंडा भगवा लगा हुआ, तो वो उनकी इतनी हिम्मत क्यों हो रही है कि वो उनका झंडा उतार दे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है वो महाराणा प्रताप की धरती है, वहाँ पर वो वीरों की धरती है। वहाँ पर आप इस तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अकबर की सेना को बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर हताश होना पड़ा था, हारना पड़ा था। और वो अपने सारे हथियार वथियार सब वहाँ से वो हल्दी घाटी के युद्ध में वो छोड़ के भागे थे। तो तुम्हारे वहाँ पर भगवा झंडे उतारने से वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। खैर, दूसरी बात, वहाँ पर पथराव क्यों हो रहा है, पथराव क्यों कर रहे हो हिंदुओं ने वहाँ पर। ऐसा तो कोई खबर नहीं आ रही है कि हिंदुओं ने तुम्हारे ऊपर तुम अगर नमाज़ पढ़ रहे हो तो हिंदुओं ने किसी पर तुम पर पत्थर मार दिए, या कोई लाठी मार दी, या तलवारें निकाल के खड़े हो गए हैं। हिंदुओं ने वहाँ पर ये नाराज़गी अपनी जताई है कि उनका झंडा क्यों उतार दिया। अगर आप लोगों की अगर मुस्लिम्स की ईद है तो वो चुपचाप भाई तुम अपनी नमाज़ पढ़ लो और अपने अपने वापस अपने घर चले जाओ, ठीक है ना। उसमें भगवा भगवा जो झंडा है, परचम है हिंदुओं का, उसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। भारत हिंदुओं का देश है, था और रहेगा, ठीक है। तो ये वहाँ से कुछ बात आ रही है। और ये हर बार की तरह इस बार भी शोभा यात्रा पर जिस तरह से पत्थर मारे गए थे, खरगोन में भी जो शोभा यात्रा रामनवमी पे निकली थी, उस पे भी हनुमान जयंती पे जो निकली थी वहाँ पर भी शोभा यात्रा कोई निकली थी, तो उस पे भी जो है ना पत्थर मारे गए थे। अभी श्रीनगर या जम्मू से भी कोई खबर आ रही है, वहाँ पर भी ईद है लेकिन पत्थर मारे हैं। ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही है भाई। यार ये हो क्या रहा है, ईद का त्यौहार है तो तुम पत्थर क्यों मार रहे हो। ईद के त्यौहार पे आप लोगों को कोई भी पत्थर नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने ठंडे दिमाग से अपना घर में रहो, ईद का त्यौहार बनाओ। पत्थर वत्थर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है ईद के दिन पे, ठीक है ना। ईद एक भाईचारे का वो है, आपका त्यौहार है। उसे अच्छे से भाईचारे के ही उसके दायरे में उसको रखो, इस तरह से मत करो, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुओं अब कोई ठंडे नहीं बैठेंगे, हिंदू बहुत जग चुके हैं। हिंदू भी जो है ना वो भी पथराव कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना, लड़ने आ सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए हमारे देश में। शांति बहाल रहनी चाहिए। और किसी भी तरह की कोई दो गुटों के बीच में कोई भी ना टकराव, कोई लड़ाई, कोई झड़प, कोई हिंसा कुछ भी नहीं होनी चाहिए।
इस बात का ख़ास और ख़ास ध्यान रखना चाहिए सभी को, ठीक है ना, ठीक है ना मित्रों। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? भारत में, हमारे देश में, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे जो बांग्लादेशी जो लोग हैं मित्रों, जो बांग्लादेशी जो लोग हैं वो पथराव कर रहे हैं, जो कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं, और वो दिल्ली में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं उन पे पथराव कर देते हैं, ठीक है। इनकी हिम्मत देखो, ठीक है, ये कितना गलत इनका इनका कृत्य है, ये कितना गलत कार्य करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, और जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगा के रखते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, काइंडली अंडरस्टैंड ये चीज़, ये भारत देश है, यहाँ पर शांति से रहना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, उसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ भारत में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने मामला बहुत टाइट और शांति बना के रखी हुई है। लेकिन अगर किसी और राज्य में कोई और सरकार है तो वहाँ पर ऐसे हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो जाते हैं, झड़प हो जाती है। तो ये कोई ठीक बात नहीं है। आप लोगों को पहचानना चाहिए कि आप किस मज़हब के हो, और आपका क्या धर्म है, और आपका धर्म आपको क्या सिखाता है। तो उस चीज़ में रहे, उसके दायरे में रहे, और किसी का परचम, किसी का झंडे को हाथ लगाने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पाकिस्तान का कोई भी झंडा लगा हुआ दिखता है तो उसे ज़रूर, बेशक उसको उतार देना चाहिए, उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। वो हमारे देश की कोई शान नहीं बन सकता, उसका कोई भी हक नहीं है उस झंडे का कि वो हमारे देश में कहीं पर भी दिखाई भी दे, ठीक है ना। ये बात सबको ध्यान देनी चाहिए, हमारे देश के हिंदुओं को भी और मुस्लिम्स को भी, ठीक है ना। मित्रों, आपको जो भी लगता है वो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट कीजिए, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। कृपया शांति बना के रखें देश में। जय हिंद, थैंक यू।